नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। हम वही क्वेश्चन पढ़ते हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग दानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? ये वीडियो मेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, गागरोन दुर्ग चित्तौड़गढ़ या सोनारगढ़ जैसलमेर। तो दानवन दुर्ग की श्रेणी में कौन सा किला को रखा गया है? सोनारगढ़ जैसलमेर। दुर्ग के 9 प्रकार बताए गए हैं। दुर्ग के कितने प्रकार बताए गए? 9। एरण, पारिक, पारिद, वन, दानवन, जल, गिरी, सैन्य और साय दुर्ग। तो ये 7 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। तो दानवन दुर्ग क्या होता है? मरुस्थलीय भूमि से घिरा दुर्ग। कौन सी भूमि से? मरुस्थलीय भूमि से घिरा दुर्ग दानवन दुर्ग कहलाता है। जैसलमेर का सोनारगढ़ दानवन दुर्ग का सबसे अच्छा उदाहरण है। पारिक दुर्ग, जिस दुर्ग के चारों ओर गहरी गहरी खाइयाँ हो, जैसे भरतपुर का लोहागढ़। जल दुर्ग, जो दुर्ग जल से घिरा हो, जैसे गागरोन। काली सिंध व आऊ नदियों के संगम पर स्थित है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जल दुर्ग जो गागरोन दुर्ग है जो कौन सी नदियों के बीच में है? काली सिंध और आऊ। गिरी दुर्ग, पहाड़ियों पर स्थित तथा पहाड़ियों से घिरे दुर्ग गिरी दुर्ग कहलाते हैं, जैसे रणथंभौर दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो हमें ये याद रहना चाहिए कि दानवन दुर्ग कौन सा होता है, पारिक दुर्ग कौन सा होता है, जल दुर्ग, गिरी दुर्ग, वन दुर्ग, एरन दुर्ग, सैन्य दुर्ग, पारिक दुर्ग या सहायक दुर्ग। इनकी परिभाषा हमें याद होनी चाहिए कि जैसे ये इस प्रकार क्वेश्चन आ जाता है कि चारों ओर से वन से घिरा दुर्ग कहलाता है। 4 ऑप्शन दे देता है, तो कौन सा आ जाएगा? वन दुर्ग। तो हमें 9 की परिभाषा याद होनी चाहिए और बाद में इनके उदाहरण जैसे रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ जैसे सोनारगढ़ दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है, तो हमें ये याद होना चाहिए। अब किस दुर्ग के बारे में प्रचलित है कि यहाँ पहुँचने के लिए पत्थर के पैर होने चाहिए? ये RS 2003 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। रणथंभौर, जैसलमेर, जालौर, आमेर। तो क्या आ जाएगा? जैसलमेर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? PTI ग्रेड 3 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। शिव मंदिर बाड़ोली, शिव मंदिर बड़देवड़ा, शिव मंदिर मैनाल या शिव मंदिर कसुआ। तो क्या आ जाएगा? शिव मंदिर बड़देवड़ा, देवड़ा मतलब ऑप्शन नंबर बी। दिलवारा माउंट आबू के लूना वसाई नेमिनाथ मंदिर के मुख्य शिल्पी कौन थे? ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इन जो दिलवाड़ा होता है, दिलवाड़ा मंदिर है, वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट ग्रेड GK एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सोमन देव, देपाक, वास्तुपाल और जेता। तो क्या आ जाएगा? शोभन देव। अब हम इनकी कुछ व्याख्या करते हैं जिनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो देलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ जैन मंदिर है। देलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ जैन मंदिर है। यहाँ 5 जैन मंदिरों का समूह है जो निम्न प्रकार है। विमल वसी मंदिर, लोना वसी मंदिर, पीतलहार मंदिर, पार्श्वनाथ चौमुखा मंदिर और महावीर स्वामी मंदिर। ये 5 मंदिर हमको इनमें से इस प्रकार क्वेश्चन बनता है कि 5 इनमें से 3 मंदिर के नाम दे देगा, एक मंदिर अन्य दे देगा और पूछ लेगा कि देलवाड़ा जैन मंदिर जो जैन मंदिरों का समूह है उनमें से समूह नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका निर्माण किसने करवाया था? तो विमल साई मंदिर है, वे 5 मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ तथा सबसे प्राचीन मंदिर है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। और इनका निर्माण किसने करवाया था? विमल साई ने। और बाद में है लोनावसी मंदिर, निर्माण वास्तुपाल तथा तेजपाल। 2 भाइयों की देखरेख में हुआ था। शिल्पी कौन है? शोभन देव। और पीतलहार मंदिर निर्माण करवाया था भीमसाय ने। प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित। आदिनाथ की मूर्ति, मंदिर सुंदर व गदा की
निगरानी में देव नामक शिल्पी द्वारा बनाई गई। तो तीनों के हमें निर्माण के जो वास्तुकार है वो हमें याद होने चाहिए। जैसे विमल वसई मंदिर के है विमल साय, लूणा वसई के शोभन देव, और पीतलहार मंदिर के भीम साय, और पार्श्वनाथ चौमुखा मंदिर और महावीर स्वामी मंदिर। और देलवाड़ा जैन मंदिर का मतलब राजस्थान के कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू सिरोही। और ये क्या क्वेश्चन था कि दिलवाड़ा माउंट आबू के लूणा वसाई नेमिनाथ मंदिर के मुख्य शिल्पी कौन थे? लूणा वसाई नेमिनाथ मंदिर के मुख्य शिल्पी कौन थे? शोभन देव। तो ये हमें पांचों याद होने चाहिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, मुकाम प्रसिद्ध है जैन एग्जाम के अंदर। मुकाम प्रसिद्ध है विष्णुई के लिए, सिखों के लिए, जैनियों के लिए या जसनातियों के लिए? तो मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है? विष्णुइयों के लिए। ऑप्शन नंबर ए। अब हम इनकी कुछ चर्चा कर लेते हैं कि विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जामोजी। कौन? जामोजी। जामोजी का जन्म हुआ था पीपासर गांव नागौर। विष्णुई संप्रदाय का प्रवर्तक समराथल बीकानेर से है। समराथल बीकानेर। विष्णुई संप्रदाय की प्रधान पीठ मुकाम नौका बीकानेर। रामड़ावास जोधपुर में प्रसिद्ध जामोजी का मंदिर है। जाम्बा जोधपुर विष्णुइयों का पुष्कर कहलाता है। विष्णुइयों का पुष्कर जाम्बा जोधपुर। अब है जामोजी के ग्रंथ। जमसागर 29 नियमों का उल्लेख है। 29 नियमों का उल्लेख जम सागर। जम संहिता। जामोजी के अनुयायी जम संहिता को 5वां वेद व 19वां पुराण मानते हैं। जम संहिता। जामोजी के अनुयायी जम संहिता को 5वां वेद व 19वां पुराण मानते हैं। और विष्णुई धर्म प्रकाश, ये है जामोजी के 3 ग्रंथ। उसके बाद में जामोजी को भगवान विष्णु का अवतार तथा पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। जामोजी को भगवान विष्णु का अवतार तथा पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। तो ये है जामोजी के बारे में कुछ डिटेल। यदि आप बाकी के वीडियो को भी देखना चाहते हो तो उनकी भी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पर जाकर के आप पूरे क्वेश्चंस देख सकते हो जो हमने आज तक किए हैं। और हमने वही क्वेश्चन किए हैं जो आज तक किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। और लगभग क्वेश्चंस इन्हीं से आते हैं कि जो मतलब टॉपिक चेंज नहीं होगा। जैसे हमने पहले प्रथम पढ़ा था कि कौन सा दुर्ग दानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन चेंज हो जाए कि जैसे हम कभी पूछ लेता है कि कितने प्रकार है, या कभी दानवन का ना देकर पारी का पूछ लेता है, पारी का न देकर जल का पूछ लेता है, या इनकी परिभाषा पूछ लेता है, या इनका कुछ उदाहरण देकर के पूछ लेता है। तो बाकी टॉपिक यही है। और या मतलब ऐसे पूछ लेता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सी श्रेणी के अंदर नहीं आता है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग गिर दुर्ग के अंदर आता है, एरन दुर्ग के अंदर आता है, और पारी दुर्ग के अंदर आ जाता है, और शायद दुर्ग, इनमें से 4 ऑप्शन देकर पूछ लेगा। तो बाकी टॉपिक यही है, क्वेश्चंस इन्हीं से आते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।